सुनता है और अपने मिशन को कंटिन्यू करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसका काम होता है उमर फारूक नाम के एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ने का। तो अब वो यहाँ पर स्टाइल में उसके अड्डे पर जाता है जहाँ पर वो मौजूद होता है और यहाँ पर हर किसी को पीटता है, 2-4 जगह बॉम्ब ब्लास्ट करता है और एक जगह पे पहुंच जाता है। वहां से जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में उमर फारूक पहुंच चुका होता है और अब उसे वहां से उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाना होगा। इसके लिए वो एक बहुत बड़ी सी गन लेता है और उसे फायर करने जा रहा होता है, पर इससे पहले वो अपने सीनियर से ये पूछता है कि आसपास कोई ऐसा आम इंसान तो नहीं है। तो उसके सीनियर उसे ऐसा मना कर देते हैं कि कोई भी नहीं है, जबकि वहां पर एक बच्ची होती है, पर उसके सीनियर को बच्ची की परवाह नहीं होती है। अब यहाँ पर राघवन को भी कुछ भी नहीं पता होता है और वो भी फायर कर देता है और उस बच्ची की उस ब्लास्ट में डेथ हो जाती है, पर वो लोग उमर फारूक को पकड़ लेते हैं। जब ये बात राघवन को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो रॉ को छोड़ देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 11 मंथ बाद का, जहाँ पर अब राघवन एक डॉक्टर के सामने बैठा होता है, क्योंकि वो उस आखिरी इंसिडेंट से जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब यहाँ पर डॉक्टर उसका मूड लाइट करने के लिए उसे एक शादी में लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो प्रीति नाम की लड़की से मिलता है। यहाँ प्रीति जब उससे बात करती है तो वो उसे उस बच्चे वाले इंसिडेंट के बारे में बता देता है और अब यहाँ पर प्रीति उसे एक जॉब ऑफर करती है। वो जहाँ पर काम करती है वहाँ पर वो राघवन को लेकर के जाती है और वहीं पर उसकी सिक्योरिटी की जॉब लग जाती है। ये एक सिक्योरिटी कंपनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बात करते हुए देखते हैं कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि इंडिया में जल्दी ही टेररिस्ट अटैक होने वाला है। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन के छक्के छूट जाते हैं क्योंकि वो उस अटैक में मिला हुआ होता है। उस पॉलिटिशियन की टेररिस्ट से डील हुई होती है कि इस अटैक के बदले में वो लोग उसे पीएम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर अब यहाँ पर अटैक के बारे में सबको पता चल गया है, ये बात वो टेररिस्ट को भी बता देता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर राघवन को देखते हैं जो कि अपने नए बॉस, अपनी गर्लफ्रेंड और एक और सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक मॉल के अंदर जाता है। इस मॉल में कहीं पर भी ना लिफ्ट काम कर रही थी ना एलिवेटर काम कर रहा था। ये सब कुछ देख करके राघवन को शक होता है। फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था और कोई भी टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा था। पर अब यहाँ पर इससे पहले राघवन कुछ और समझ जाता, यहाँ पर टेररिस्ट का अटैक हो जाता है जो कि यहाँ पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस में आए होते हैं। ये सभी लोग एकदम से सबको हॉस्टेज बना लेते हैं, पर राघवन अपने लोगों को लेकर के एक जगह पे छिप जाता है। और राघवन जो कि रॉ को छोड़ चुका है वो अब बिल्कुल भी इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता, इसलिए वो यही डिसाइड करता है कि वो यहीं पर ही बैठा रहेगा और वेट करेगा कि पुलिस सब कुछ हैंडल करे। बाहर हम यहाँ पर पुलिस को देखते हैं जो कि मस्त चिल कर रही होती है। यहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी आ जाता है और पैनिक होने का दिखावा करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक ऑफिसर उसी टेररिस्ट के हेड से बात करता है, तो वो उसे कहता है कि वो उमर फारूक को छोड़ दे। अब उमर फारूक इतना बड़ा टेररिस्ट होता है कि कंट्री उसे आसानी से छोड़ नहीं सकती है, पर अगर वहाँ पर अंदर किसी भी सिविलियन को कुछ भी हो गया तो अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार उसकी बात भी मानने लगती है। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि राघवन अंदर है, तो वो लोग राघवन से कनेक्ट करने के लिए फॉरेन से हेल्प मांगते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके उसके फोन में सिग्नल ला सके। और ऐसा हो भी जाता है और वो लोग राघवन से रिक्वेस्ट भी करते हैं, पर राघवन साफ साफ हेल्प करने के लिए मना कर देता है। पर अब थोड़ी देर बाद उसे बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जब राघवन पोस्टर फाड़ करके बाहर देखता है तो देखता है कि एक टेररिस्ट एक बच्चे को परेशान कर रहा है। ये देख करके फाइनली उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो जा करके टेररिस्ट का गला काट करके बाहर फेंक देता है। और अब ये देख करके सारे ऑफिसर्स को समझ में आ जाता है कि अंदर का सारा कंट्रोल अब राघवन अपने अंडर में लेने वाला है और बाहर से बस उन्हें आराम करना है। अंदर यहाँ पर राघवन टेररिस्ट की ड्रेस को पहन लेता है और एक दूसरे टेररिस्ट को पकड़ करके ले आता है। और अब यहाँ पर वो टेररिस्ट उसे बताता है कि उसका बेटा है जिसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था, और अब फाइनली उसका इलाज हो चुका है और वो पैसों के लिए ही यहाँ पर आया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर राघवन पुलिस से कॉल करके उस आदमी को अपने बेटे से वीडियो कॉल करवाता है, जिसके बाद वो उससे डील करता है। वो उस टेररिस्ट को ये बोलता है कि अगर वो उसकी हेल्प करे तो फिर वो उसे जिंदा वापस बाहर निकाल देगा और वो अपने बेटे से भी मिल पाएगा। वो टेररिस्ट भी मान जाता है और इसके बाद वो दोबारा से अपने ग्रुप में चला जाता है। साथ ही राघवन भी यहाँ पर अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लगा करके उन्हीं का एक ग्रुप मेंबर बन करके उनके बीच में पहुंच जाता है। जहाँ पर वो जाता है वहां पर 2 टेररिस्ट पहले से होते हैं और वो दोनों को ही मार देता है। इसके बाद वो टेररिस्ट वाले कपड़े हटा करके नॉर्मल इंसान बन करके सिविलियंस के बीच में जाकर के बैठ जाता है। और जब बाकी के बचे हुए टेररिस्ट आकर के ये पूछते हैं कि इन दोनों को किसने मारा,
तब वो ये बता देता है कि वो जानता है, और ऐसा करते करते वो उसे मेंटेनेंस रूम में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो बचे हुए टेररिस्ट को भी मार देता है। पर अभी भी यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट बचे होते हैं और मेन लीडर भी बच गया होता है। अब यहाँ पर राघवन एक एक करके हर किसी को डक्ट के थ्रू ऊपर भेजने लगता है ताकि वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाए। टेररिस्ट को इसके बारे में पता भी चल जाता है, तो वो लोग 2 डक में लोगों को भेजते हैं। एक में तो सिविलियंस गए थे और दूसरे में राघवन खुद गया था। जहां पर दूसरे टेररिस्ट पहुंचते हैं वहां पर असल में बॉम्ब रखा होता है और ब्लास्ट से उनकी मौत हो जाती है, और इसी के साथ बचे हुए टेररिस्ट डक से बाहर आ जाते हैं। और अब इसके बाद वो मेन टेररिस्ट उसी पॉलिटिशियन की बेटी और वाइफ को पकड़ लेता है और उसे चाकू की नोक पे रख देता है और फारूक को छोड़ने के लिए बोलता है। अब क्योंकि यहाँ पर बात पॉलिटिशियन की फैमिली की आ गई है, तो पुलिस तुरंत ही उसकी बात मान लेती है और एक्शन भी लेने लगती है। पर अब जब ये बात राघवन को पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है। एक बार फिर उसके साथ पहले की तरह ही हो रहा था। आधा ऑपरेशन करने के बाद बीच में उसे रुकने के लिए बोला जा रहा था, वो उसके लिए साफ साफ मना कर देता है और सबके सामने से जा करके उस पॉलिटिशियन की वाइफ और बेटी को उठा लेता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो ये बोलता है कि अब अगर फारूक को छोड़ा गया तो वो भी उन्हें मार देगा। अब पुलिस यहाँ पर ये नहीं समझ पाती है कि वो टेररिस्ट की बात माने या फिर राघवन की। पर अब तक यहाँ पर काफी सारे टेररिस्ट मर चुके होते हैं और अब मेन टेररिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि वो कैसे भी करके इस बीच तो राघवन को नहीं हरा सकता। तो वो राघवन से बात करता है और ये कहता है कि वो यहाँ से वापस चला जाएगा, पर उसे उसके लोग वापस चाहिए, क्योंकि राघवन ने यहाँ पर कुछ टेररिस्ट को मारे बिना पकड़ के रख लिया होता है। राघवन इसके लिए मान जाता है और सिविलियंस के बदले में वो टेररिस्ट को भेजने लगता है। पर अब यहाँ पर वो मेन टेररिस्ट जो कि अभी तक मास्क लगा करके घूम रहा था, वो नॉर्मल से कपड़ों में राघवन के सामने सिविलियन बन करके उसके ही ग्रुप में चला जाता है। यहाँ पर राघवन का बेवकूफ बॉस बातों बातों में उसे सब कुछ बता देता है और ये भी बोल देता है कि वो लोग बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि अभी तक राघवन ने ये बोला था कि वो एक बांग्लादेशी है और वो इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि उमर फारूक ने बांग्लादेश पे बहुत सारे अटैक किए थे और इस वजह से सभी टेररिस्ट का माइंड काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि जो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है वो एक इंडियन है। पर अब ये बात जैसे ही उस मेन टेररिस्ट को पता चलती है, वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। जब राघवन को ये सब कुछ समझ में आता है तो वो भी समझ जाता है कि अब उस मेन टेररिस्ट को सारी बातें पता है। साथ में वो टेररिस्ट ये भी पता लगा लेता है कि उसके बीच में से उसका वो साथी कौन है जो राघवन को न्यूज दे रहा है और वो राघवन के साथ मिला हुआ है। जैसे उसे पता चलता है वो उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी वहां पर राघवन आता है और सरेंडर कर देता है। अब इसके बाद वो भी बाकी सारे सिविलियंस की तरह सामने ही बंधा पड़ा होता है। उसकी बहुत पिटाई भी करी जाती है कि तभी उनमें से एक सिविलियन उसे कांच का टुकड़ा पास करता है, जिसे कि वो च्युइंगम में चिपका करके अपने जूते के थ्रू अपने हाथ में ले लेता है और धीरे धीरे करके अपनी रस्सी को कट करने लगता है। रस्सी कट होते ही यहाँ पर एक बार फिर से फाइट सीन शुरू हो जाता है और इस बार वो काफी सारे टेररिस्ट को मार देता है। अब तक यहाँ पर वो जो पॉलिटिशियन था वो बहादुर है ऐसा दिखाने के लिए वो भी मॉल के अंदर चला जाता है, जबकि असल में वो वहीं पर मेन टेररिस्ट के साथ में बैठा होता है और मस्त सैंडविच खा रहा होता है। पर अब जब यहाँ पर सबको पीटते हुए राघवन आता है तो वो फाइनली उस मेन टेररिस्ट को भी मार देता है और वो पॉलिटिशियन जो कि गृह मंत्री होता है उसकी भी सारी पोल खुल जाती है। इस तरह से यहाँ पर राघवन अकेले ही 100 सिविलियंस को बचा लेता है। पर अफसोस कि फारूक को तब तक छोड़ दिया गया था और इस वक्त जबकि टेररिस्ट का सारा प्लान फ्लॉप हो गया उसके बाद भी उमर फारूक छूट चुका है और अपने अड्डे पे पहुंच चुका है। ये बात जब राघवन को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा से उसे पकड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उसके अड्डे पे ब्लास्ट करते हैं और जमीन के अंदर उसे पीट करके बांध करके एक प्लेन में बिठा करके ले जा रहा होता है। वो उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान वाले उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स उसकी हेल्प करती है क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे और अगर फारूक सही सलामत वापस आ जाता है तो उनकी पार्टी एक बार फिर से इलेक्शन जीत जाएगी। इसलिए इंडियन एयरफोर्स उसकी हेल्प करती है और फाइनली राघवन अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है। ये मूवी कुछ हॉलीवुड मूवी डाई हार्ड से मैच करती हुई लगती है, पर पर्सनली मुझे डाई हार्ड ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक थी और आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है। पर यहाँ पर जैसे कि पूरे टाइम राघवन की शर्ट पे जो ब्लड लगा हुआ था वो प्रॉपर रेड होता है, जबकि रियल खून सूखने के बाद में डार्क हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।